हैं। ये अपने लोगों का काटने का क्यों काम है? अगर ये इतना ही बढ़िया काम होता तो अपने लोगों को ना लगाए जाते। आते हैं सवाल ये। देखो, मेरा मीटिंग में बोलने का और कोई मकसद नहीं होता है। मेरा मकसद सिर्फ उन बातों से उन चीजों से होता है जो मैंने झेला है। जैसे किसी दिन मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ का, आज भी हूँ, वो एक अलग बात है। एमएससी बीएससी चल रही है, पीएचडी चल रही है, मगर मैंने भी एनसीकेजी से शुरू किया है। तो एनसीकेजी में कितनी दिक्कत आती है बच्चे को पता है, वो सभी लोग जानते हैं। उधर मास्टर काम देते हैं, छोटा बड़ा ABCD, फिर माँ बाप पकड़ के उंगली उसको चलाना सिखाते हैं, फिर धीरे 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 धीरे। तो एनसीकेजी में हमारा भी दाखिला हुआ है किसी दिन आस्था परिवार में। लोगों ने कितना हमको चमकाया वो हम जानते। कोई तो लोगों की तो चमक है यार, जो लोगों ने हमको चमकाया है, जो तरह तरह की बातें की हैं, तो वही तो चमक है आप लोगों के बीच में। तो ज्यादा से ज्यादा ये सवाल लोगों के बीच में आते हैं। 4-5 सवाल हैं। अगर ये 4-5 सवाल अगर आप सीख गए, सवालों के जवाब देना सीखे, तो आप नेटवर्कर बन गए। और ज्यादा कुछ तजर्बा आपको, जब फील्ड में आप दौड़ेंगे, जब फील्ड में भागेंगे तब होंगे। मगर जो कुछ तजर्बा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यही बात है आप लोगों के बीच में रखनी है आपको। तो ज्यादा से ज्यादा होगा कि अपने लोगों का ये सिस्टम है, अपने लोगों को गर्दन काटने का धंधा है, और ये अपने लोगों से ही क्यों चलता है। तो मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जो अपने लोगों से शुरू ना होता हो। जितने भी दुनिया के धंधे हैं, जितने भी काम धंधे हैं, वो सारे काम पब्लिक सिटी के हैं। बिना पब्लिक के, बिना लोगों के कोई भी काम धंधे नहीं चलते हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर आप एक मेडिकल स्टोर अगर आप खोल लेते हैं और आप उसको लाइसेंस वगैरह जो भी करना होता है वो करने के बाद अगर आप उसको उद्घाटन करते हैं, तो उद्घाटन में जितेंद्र पहुंचेंगे तुम्हारे यहाँ? कौन पहुंचेंगे? अरे तुम्हारे जो पास पड़ोस के यार दोस्त, पड़ोसी अड़ोसी गांव के लोग होंगे। अरे जितेंद्र थोड़े जाएंगे वजेड़ा से चल के तुम्हारे उद्घाटन में मेडिकल के? कौन आएंगे? अरे बुआ फूफा को बुला ले, बहन बहनोई को बुला ले, खुशी में ज्यादा से ज्यादा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार होंगे, उन्हें बुला ले। जब उसका उद्घाटन होगा और उनको समोसा नाश्ता कराने के बाद क्या कहोगे आप? बोलते क्यों नहीं? यही तो कहोगे कि आप आज से अपना मेडिकल शुरू हो गया है और यहीं से आपको भी दवाई लेनी है, और जो आपके 4-6 मिलने वाले हैं उन लोगों से भी कह देना कि हमारे फला फला रिश्तेदार या यार या दोस्त हैं, मिलने वाले व्यक्ति के ऐसे ऐसे उन्होंने दवाइयों का मेडिकल खोल लिया है, और हमारा नाम ले देना, और कमीशन भी यानी अच्छे रेट में आपको दवाई मिल जाएगी। ये बिजनेस का, उसका मेडिकल का बिजनेस किन लोगों से शुरू हुआ? गैर लोगों से या अपने लोगों से? अब ये सिस्टम अपने लोगों से शुरू होता है तो जानो कौन सी बेइज्जती की बात है, कौन सी जानो बदबू आती है? बताओ ना सामने वाले मेरे तो। अरे आप लोगों के तो समझ में आ रही है। दूसरी चीज, अगर आप परचूनी की दुकान, जनरल स्टोर की दुकान अगर गांव में कर लेते हो, तो वो दुकान पे दिल्ली से लोग आते हैं, चले गए पंजाब से लोग आते हैं, या फिर 10-20-50 किलोमीटर के दायरे से लोग आते हैं वो दुकान पर सामान खरीदने के लिए। कौन आते हैं? अपने लोग आते हैं, पड़ोस के। ब्याह शादी फंक्शन करते हैं तो उसमें कौन लोग आते हैं? अपने आते हैं, गैर आते हैं? यार जब सब काम अपने लोगों से चलते हैं, तो ये काम जब अपने लोगों से चलता है आस्था को, तो इसमें काहे बुराई है? ये काहे घृणा का काम है फिर भैया? हम दुनिया को नहीं समझा सकते तो इतने लोगों को, हम आप लोगों को तो समझा ही सकते हैं। जब आप लोगों ने अपना जो बहुमूल्य समय में से भी समय निकाला है, जो आज का समय चला गया वो कल नहीं आएगा, वो कल का चला गया परसों नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगा एक बार मंचशीलों से सभी भाई बंधुओं के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। ये बात आप रख सकते हो सामने वाले के पास है? रख सकते हो। अब दूसरी चीज आती है शर्म। बहुत ही बेशर्मी को काम है, बहुत ही बेइज्जती को काम है, जो तो ऐसे समझ लो जामे तो नाके कटने को काम है। ये हमने जो सुना है, हम अपने जो अंदर के जो अनुभव है वो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने 20 साल पहले, जिन लोगों ने 20 साल पहले शर्म का काम, अरे एक बार बताओ, ऐश्वर्या अगर अपने ससुर अमिताभ बच्चन के साथ में डांस कर रही है तो वो बताओ शर्म का काम है या इज्जत का काम है? शर्म का काम है। मगर वो लोग शर्म के काम को कैसे कर रहे हैं? शौक से कर रहे हैं, और हम लोग शौक के काम को कैसे कर रहे हैं? शर्म से। अब मैं बताऊं शर्म कायम है।
शर्म यहाँ नहीं है। शर्म जब है जो लोगों के चक्कर में पछड़ों में हम लोग पड़ जाते हैं। मैं आपको देखो बे रियलिटी में बात बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैंने करोड़ों की संपत्ति दांव पर लगा दी है। जो संपत्ति है मेरे पिताजी के नाम में 50 बीघा जमीन है। हम भाई बहनों में अकेला हूँ, 2 बहनें हैं मुझसे छोटी। वो सारी जमीन संपत्ति घर मकान सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया है। तब आपको ये सारी चीजें मैं अपने अंदर की बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। शर्म क्या है? एक बात बताओ, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है, आपका बजट नहीं है उस बच्चे की फीस जमा करने की। समझो बात ध्यान से, 80% लोग अपने बच्चों की समय पे फीस जमा नहीं कर पाते। हाँ या ना? नहीं कर पाते ना। अब वो बच्चे को लगभग 4-5 महीना 6 महीना तक तो टालते मास्टर से सेटिंग करते, उधर सेटिंग करते वो बात आ जाती है एग्जाम पर। जब अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है बच्चों की, तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं का एक मास्टरों के टीचरों के पास एक उनका फंडा होता है कि जब तक फीस नहीं दे दोगे तब तक तुम्हारे बच्चे का पेपर नहीं कराया जाएगा। अब जिस दिन बच्चे का पेपर है और पैसा जमा नहीं कर पाए, 4 लोगों के 10 लोगों के बीच में वकीला झाड़ रहे हैं, और उसी समय बच्चा रोते रोते आता है कि क्या हुआ लल्ला, अरे वो पेपर ना करवाओ मास्टर ने। कि क्यों? कि फीस ही जमा ना करी तुमने। तो शर्म वहां है या शर्म जहां है? शर्म कहाँ है? कहाँ है शर्म? बिजली का बिल लाखों हो गया, बजट नहीं है जमा करने का, लाखों रुपए बिजली का बिल हो गया। 4 व्यक्ति आए, 20 लोगों के बीच में चढ़े, खंभा पर केबल काट गए। सबके घर में लाइट जल रही है, तुम्हारे घर में ना जल रही है। अब ले फिर मोबाइल दूसरे के घर में। तो शर्म बा काम में है या शर्म जा काम में है? काय में है शर्म? उधर लड़की की शादी तय हो चुकी है, 4 लोगों ने वादा कर दिया पैसा देने का, नहीं मिला। शादी बारात आने को है, 4 पौधों को पी ले, नींद आ जाएगी? आ जाएगा ना? मेरे कहने का तात्पर्य शर्म और बेशरम, मेरा कहना तो यही है, 5 साल के लिए बस बेशरम बन जाओ। 5 साल तक तो था तू लोगों की सुननी पड़ेगी। अगर 5 साल था तू सुन रही तो जिंदगी में नाती पोतन को था तू सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 5 साल में तुम्हारे कोई गोली ना मारते हो, कोई ना मारे को गोली कोई नहीं मारेगा, ना तुमसे कोई उल्टी सीधी बातें करेगा, ना तुमको कोई गालियां देगा, तो शब्दों का प्रहार करेगा तुम पर, शब्दों का प्रहार करेगा। शब्दों का प्रहार कौन बन रहे हो? सिल्वर स्टार, ये शब्दों का प्रहार है। कब बन रहे हो गोल्डन स्टार? कब आ रही है गाड़ी? कब बन रहे हो करोड़पति? कब जा रहे हो थाईलैंड घूमन? ये प्रहार होंगे शब्दों के। कोई आपको गोली नहीं मारेगा, ना आपसे कोई रुपया लेगा। आप लोगों को उनसे गुस्सा कभी भी नहीं होना है। लोगों का काम कहना है, पहले भी लोग कहते चले आए, आज भी लोग कहते चले आए, और आगे को भी लोग कहते चले आएंगे। तो हम लोगों को पहली चीज एक समझनी है, हमें शर्म, अगर आज हमने शर्म करी तो वास्तव में हमको आज नहीं तो जब बच्चे हमारे जवान होंगे, बड़े होंगे, और आने वाले समय महंगाई परिस्थितियां ज्यादा से ज्यादा खराब होती चली जा रही हैं। आप सभी लोग समझदार हैं। समझदार का मतलब है जो व्यक्ति आधा किलो सब्जी 1 किलो आटे रोटी खाता है वो समझदार है। अभी आप खेती इस समय किसान व्यक्ति के भी हालात इस समय देख रहे हैं कैसे हैं, बहुत फटेले हैं। आने वाले समय महंगाई जो है चरम सीमा को पार कर चुकी है। महंगाई भी दिन प्रतिदिन आगे को बढ़ रही है। जब अगर सुनोगे नहीं आप लोग ध्यान से तो लोगों को सुना नहीं पाओगे। ये सिस्टम इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है सिस्टम। कैसे? सीनियर से पूछो कैसे, सीनियर से पूछो कैसे, और जूनियर को बता दो ऐसे, और बीच में कमा लो पैसे। तो इससे बढ़िया और कौन सा सिस्टम होगा? अब तुम यहाँ पर सीनियर से पूछो कैसे, अब सीनियर से सुनोगे ही ना कैसे, तो जूनियर को बताओगे कैसे? अब यहाँ मोबाइल में जब लगे रहोगे, जब मोबाइल में गेम खेलोगे, ना मालूम कौन कौन से सिस्टम मोबाइल में आए गए हैं, अगर ये चलाओगे पूरी जिंदगी चलाने में निकलेगी। माँ भी तंग है, बाप भी तंग है, बीवी भी तंग है, पड़ोसी रिश्तेदार भी सारे लोग तंग है जब मोबाइल से। तो भैया आज तो मत ही चलाओ, क्या जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा और सवाल मैं आपको बताऊं जो लोगों के दिमाग में आएंगे, जैसे लोग क्या कहेंगे। कई बार आपके दिमाग में जाती है, जैसे व्यक्ति ने सिस्टम ज्वाइन किया। अब ज्वाइन जो नए लोग हैं सुनिए ध्यान से, नए लोगों ने सिस्टम ज्वाइन किया, 4 लोगों ने तरह तरह की बातें की, उन्होंने भी मना किया, उन्होंने भी मना किया, उन्होंने भी मना किया, उन्होंने भी मना किया, फिर हमने भी
फोन आ गया, फोन सीने लगा रहा हूँ, हाँ सुनाओ। अरे सुना मैं कहा बिन्नू मने गद्दे, बिन्नू मने गद्दे, बिन्नू मने गद्दे, छोड़ो सर, 7,000 रुपये की बात है, कौन से जुर्म आई बात। लोगों के चक्कर में पड़ोगे, बर्बाद हो जाओगे। जिन कितने लोग, लोगों की वजह से ही लोग आबाद हो गए और लोगों की वजह से ही लोग बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपकी संगत अच्छे लोगों के बीच में है तो आप आबाद हो जाओगे, और जिन लोगों की संगत गलत लोगों में है उन लोगों की संगत खराब है। तो मैं आपको बताऊं, जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, मैं कोई आपको काल्पनिक कथाएं नहीं बता रहा हूं, रियलिटी पे। जब एक इंसान दुनिया में, जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो 4 महिलाएं उस बच्चे को जब देखने के लिए जाती हैं घर में, तो 4 महिलाएं क्या कहती हैं उस बच्चे के बारे में? नाक इसकी अम्मा को गई है, इसको चेहरा रंग किनको गौ है? बुआ को गौ है, उंगली बाप की तरह लंबी लंबी गई है। यानी फिर भी वहां लोगों ने कुछ ना कुछ कहा। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 4-5 साल का होता है, तो कुछ तो बच्चे लल्लू होते हैं, लूज होते हैं, दूसरे बच्चे पीट पाट के भज जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं थोड़े एक्टिव होते हैं, बेकाऊ की बकरियां खोली का, वो शीशा तोड़ोगा, वो खूंटा उखेरोगा, वो कुछ करोगा, वो कुछ करो, यानी बाय चाल है। तो वे फिर भी लोग कहते हैं ना मालूम जाके अम्मा का खवाती है, आपको ना मालूम कहते जोर है। फिर वो थोड़ा सा और आगे के लिए बढ़ा, फिर भी कहा लोगों ने कुछ ना कुछ, लेकिन और आगे के लिए बढ़ा, जब जवान हुआ तो आज देखो हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जो 2 के चक्कर में आदमी घबराता है कि 2 लोग, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आज की जो जनरेशन है लड़कों की, यंग लड़कों की, तो आज ना मालूम तो कौन कौन सी कटिंग चलेगी वो तो समझ में नहीं आता। पैंट जहां से फटी गई है, जहां से फटी गई है, ना मालूम कौन कौन सी। तो कुछ तो फैशन में है, ठीक है, कुछ तो फैशन में फाड़े पड़े हैं, और कुछ लोगों ने बिचारने की जानबूझ कर फटी पड़ी है, बिचारने कब जाई ना फटी भी पहन रहे हैं। तो अब कई बार क्या होता है, तो हैंडसम हीरो बनकर लड़का जब घूमता है, बड़े बड़े बार करके, और जूता वगैरह जहाँ पर कलावा बांध के, इसमें भी कलावा, इसमें भी धागा, भी कौन कौन सी धागा है कसर वगैरह की बनी हुई, जब पहन के घूमता है, तो गाँव वाले पता क्या कहता है, ज्यादा मालूम पड़े, ज्यादा जाके बाप की नाक कटाई था, समझ रहे हो, यानी घूमना। अब देखो सब